तो संगठित होकर के रहना पड़ेगा। जो एक कुत्ता होता है ना कि कुत्ता, वो भी आपकी रोटी खाने के बाद कुछ दिनों बाद आपका वफादार हो सकता है और हो भी जाता है। लेकिन कुछ लोग इस देश में ऐसे भी हैं जो 1947 से लेकर के आज तक इस देश की रोटी खा रहे हैं, तब भी इस देश के प्रति वफादार नहीं है और न ही उन लोगों के हृदय में देश के प्रति प्रेम है। वो हमेशा हमारा राज पहुंचाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हम सब लोग सोशल मीडिया में जरूर सक्रिय है, लेकिन जमीन पर हम लोगों का कोई बैकग्राउंड सकता नहीं है। इसलिए हम सबको जमीन स्तर पर उतर करके इनसे निपटने के लिए हम सबको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, तभी जाकर के हम लोगों को कुछ हो सकता है। जीवन यापन करना, पैसा कमाना, परिवार पालना, ये भी बहुत जरूरी है, लेकिन जब हम सब सुरक्षित होंगे, हमारा देश सुरक्षित होगा, तभी हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। इसलिए हम सबको एक रहना है, संगठित होकर के रहना है। अपने भारत माता की जय, भारत माता की जय। बांग्लादेश पर हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बांग्लादेश पर हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान, हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आज हम सब खुलकला के नगर ग्राम बस्ती सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सब जानते हैं अपन किस लिए एकत्रित आए हैं। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, अत्याचार इस प्रकार किया जा रहा है, जो वीडियो मोबाइल पर, टीवी में, अखबारों में चल रहा है, उसमें भी देखा नहीं जा रहा, सुना नहीं जा रहा है, पढ़ा नहीं जा रहा है, किस प्रकार का अत्याचार हो रहा है। तो अब सोचना समझना होगा अपने को कि वहाँ किस प्रकार का अत्याचार वो लोग सहन कर पा रहे होंगे। उनके साथ में जो समय निकल रहा है, वो समय किस प्रकार निकल रहा होगा। उस समय को ये नहीं सोचना है कि वहाँ पर हो रहा है बांग्लादेश में, यह सोचना है कि आने वाले समय में अपने फूलिया कला में, भीलवाड़ा में, राजस्थान में भी हो सकता है और होने की तैयारी है, पूरी करने की तैयारी है उनकी। केवल अपने को केवल इतना सा ध्यान में रखना है कि कभी भी किसी भी समय अपने यहाँ वो स्थिति बन सकती है। तो उससे निपटने के लिए महाराज श्री ने जैसे बताया था कि हम किसी पर अत्याचार करते नहीं है, पर हम अत्याचार को सहन भी नहीं करेंगे। अत्याचार जो करेगा, ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। जितने भी अपने आराध्य देव हैं, अपने जो राजा महाराजा जो भी रहे हैं, बिगड़ शस्त्र कोई नहीं था। और राम जी ने भी 14 साल वनवास के अंदर वनवास भुगता था, 14 साल जंगल में रहे थे, पर अंत में भी उनको सीता माता को वापस लाने के लिए, प्राप्त करने के लिए, प्राप्त तभी हुई तब उन्होंने शस्त्र उठाया और धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाई, तब जाके उनको विजय हासिल हुई। और विजय हासिल ऐसे नहीं होती है बातों से नहीं होती, शस्त्रों से होती है। और शस्त्रों को केवल लाना ही महत्वपूर्ण नहीं है और केवल रखने से काम नहीं चलता है, उसके अंदर साहस भी पैदा करना पड़ता है। उस साहस के लिए अपने को एक फूलिया कला में एक अखाड़ा चलाना चाहिए और अखाड़ा के माध्यम से अपने को साहसी भी बनना चाहिए। बलिष्ठ बनना जरूरी नहीं है, केवल साहसी होना जरूरी है, बलिष्ठ भी बनना है। बलिष्ठ के साथ साथ साहसी बनो, साहसी तब बन पाओगे तब अपन एक फूलिया कला के अंदर भी एक अखाड़ा की स्थापना करें और अखाड़ा के अंदर अपना है और केवल मात्र आज इकट्ठे हो गए और आज विरोध प्रदर्शन कर दिया, केवल एक कागज में लिख कर ज्ञापन दे देंगे, इससे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होने वाला है। जागृति अपने अंदर आनी चाहिए, जागृति अपने हृदय में होनी चाहिए, जागृति अपने खून में होनी चाहिए कि किसी भी हिंदू भाई पे कोई अत्याचार हो रहा है तो किसी समाज की नाते से मैं नहीं देखूंगा, केवल मैं हिंदू के नाते देखूंगा। ये नहीं जो भाई किसी मान लो ब्राह्मण पे हो रहा है, अरे यार अपने क्या लेना देना है, ब्राह्मण लोग बहुत है यहाँ तो वो संभाल लेंगे, ऐसा नहीं है। किसी गांव में कोई एक समाज का मकान होता है तो क्या उसको अपन समर्थन नहीं देते हैं क्या उसको सहयोग नहीं देते हैं क्या? ऐसी भावना अपने होती है। सनातन धर्म में सिखाया है कि अपन भूखे रह जाएंगे, एक रोटी है तो आधी दोनों बांट के खाएंगे, पर भूखा नहीं मरने देंगे किसी को। अपन जो कम से कम जो अपने आदि अनादि काल से जो शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है उसको देखते हुए अपने को आगे बढ़ना चाहिए और अपने को एक दूसरे में भाईचारा बढ़ाना चाहिए। केवल जाति तो केवल इसलिए होती है कि भाई एक कर्म था, ये कर्म प्रधान था, ये फलानी जाति का लोग फलाना काम करेगा, फलानी जाति का लोग फलाना काम करेगा, इसलिए ये जातियां बनाई हुई थी। जातियां इसलिए तोड़ी है
क्योंकि तुम उनको घृणा की भावना से देखो, ये जात वाला नहीं, मैं ऊंची जात का हूँ, मैं नीची जात का हूँ, इस प्रकार का भाव नहीं है। यदि किसी माता बहना के डिलीवरी होती है तब ब्लड की आवश्यकता होती है, कोई एक्सीडेंट में ग्रसित हो जाता है या मार पड़ जाती है तो ब्लड की आवश्यकता होती है। उस समय अपन पूछते हैं कि तुम्हारी जात कौन सी है, ये जात किस जात का ब्लड है, ये किसका है किसका नहीं है, किसको चढ़ाना, नहीं पूछते हैं। क्यों नहीं पूछते हैं? वहाँ अपने को जान की आवश्यकता है, जान बचानी है, कैसे नहीं कैसे। तो उस समय अपन जात क्यों नहीं पूछते हैं? क्योंकि जान बचानी है। तो अपन पानी पीते हैं, कुएं में पानी पड़ते हैं, मटकी में पानी पीते हैं, रोटी खाते हैं, तब अपन खाना खाते हैं, तो एक पंगत में क्यों नहीं बैठ पाते हैं? अपने को जातियों को भी छोड़ना पड़ेगा, जातियों से उठकर अपने को ये विचार लाना पड़ेगा। आज बंगाल देश के अंदर जो स्थिति बनी है, ये मत सोचना जो अपने तो देश में ही नहीं है, वो पाकिस्तान का टुकड़ा था, पाकिस्तान से अलग हो गया। और जब ये अलग हुआ 1947 के अंदर, तब 30% जनसंख्या थी वहाँ। आज मात्र केवल और केवल 9% रही है। 9% भी आंकड़ों में है, वास्तविकता में कितनी है ये किसको जानकारी है? केवल अपन आंकड़े देख रहे हैं, उससे चल रहे हैं। बाकी वास्तविकता में वहाँ क्या स्थिति है, 6% रह गई, 7 रह गई है, ये कौन देख पा रहा है? तो बहुत ही निंदनीय विषय है और हम भी निंदा करते हैं कि भाई इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। राष्ट्रपति महोदय को आज अपन पुलिया कला के अंदर ये उपखंड अधिकारी महोदय को ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति के नाम। तो राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने का मतलब राष्ट्रपति से अपन निवेदन भी कर रहे हैं कि भाई यहाँ की मिलिट्री, यहाँ की फोर्स, यहाँ की सुरक्षा बांग्लादेश। जय श्री राम। आज जो है राष्ट्रपति जी के नाम पर हिंदू सर्व समाज के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें मांग की गई कि जो भी अत्याचार बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं पर हो रहे हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और उसमें ये भी मांग की गई कि यहाँ से आर्मी भेज करके अपने भारत से वहाँ के हिंदुओं की रक्षा की जाए। और इसमें हिंदू सर्व समाज के बैनर तले ये ज्ञापन दिया गया, जिसमें सभी समाज के लोग खूब संख्या में इकट्ठे हुए और उनको सबको समझाया गया कि हम सबको एकत्रित होकर के रहना है। आने वाले दिनों में यदि कोई समस्या आए तो उन सब से निपटने के लिए तैयार रहना।